गुड मॉर्निंग। तो आज आपका व्याकरण का दूसरा चैप्टर जो है वर्ण विचार, उसका जो ये भाग्य है व्यंजन, ये आज हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले हमने क्या देखा था? स्वर वर्ण क्या होते हैं? तो स्वर वर्ण वो होते हैं जिसमें हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण वो है जिसमें हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी होती है। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हम लोग पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो उसमें हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेंगे ही लेंगे। ठीक है। इसकी संख्या जो है मूल रूप से 33 है, लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि ये 35 है, लेकिन अगर हम जिसकी बात बाद में की जाएगी, अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये जो व्यंजन वर्ण है, जो 33 व्यंजन वर्ण है, ये 3 भागों में बांटे गए हैं। जो पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है उष्म। ठीक है। उष्म का मतलब होता है गर्म, कह सकते हैं बहुत गर्म। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि स्पर्श। तो स्पर्श में आपका क्या क्या है? स्पर्श में है आपका ये, जैसे जिन अक्षरों अथवा वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मतलब जीभ, ठीक है, मुख के विभिन्न भागों जैसे कि ओष्ठ, दंत, तालु, जिह्वा और मुर्दा तथा इनके मेल से कंठ, तालु, कोष्ठ आदि का स्पर्श करती है, मतलब पूरे मुंह में घूमे जो जीभ है, ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन की संख्या दी जाती है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन 27 है। और इसमें सबसे पहला क्या है? जो भी व्यंजन इसमें बांटे गए उसका जो पहला अक्षर है, जैसे क, ठीक है, तो उसको क्या कह दिया गया है? कवर्ग। च तो उसको टवर्ग, चवर्ग। ठीक है। ट तो उसको टवर्ग, त तो उसको तवर्ग, प तो उसको पवर्ग। तो जैसे कवर्ग में क्या क्या आते हैं? तो क, ख, ग, ग, अंग। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है ये आपके आ जाएंगे किसमें? स्पर्श व्यंजन में। अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? तो दूसरा हम लोग देखते हैं अंतस्थ। तो अंतस्थ में क्या क्या आते हैं? ठीक है। इसमें आपका आता है य, र, ल, व। ठीक है। य, र, ल, व जो होते हैं आपके वर्ण, वो इसमें आते हैं। तीसरा क्या है आपका? उष्म। तो उष्म में मैंने अभी जैसे बताया कि उष्म का मतलब क्या होता है? बहुत गर्म। ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे लिखा हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ है गर्म। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकले, ठीक है, और मतलब हल्की सी बोलते वक्त हल्की सी सीटी, सीटी जैसे होता है ना, लोग मुंह से सीटी की आवाज़ आती है, तो वैसे सीटी निकले जब उच्चारण करे तब, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसमें व्यंजन कहेंगे। जैसे कि कह सकते हैं क ख ग घ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो पढ़ते हैं तलाबी श, मूर्धन्य श, दंत श, ऐसे ऐसे जो पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये खुद से बोल के देखो, जैसे श, तो मुंह से गर्म हवा भी निकल रही है। ठीक है। और हल्की सीटी की आवाज भी आ रही है। तो ये है आपका व्यंजन वर्ण। अब कुछ जो बातें हैं जो कि जानना है यहाँ पे, सबसे पहला क्या है? संयुक्त अक्षर। कुछ विशेष बातें हैं जिसमें कि आपको देखिए, आप ये क्या है? संयुक्त अक्षर। इसमें क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो व्यंजन वर्ण मिलते हैं उससे जो एक नया अक्षर बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे कि क जोड़ श, क जोड़ श, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है छ। ठीक है। जिसमें हम लोग अक्षर पढ़ते हैं। ज जोड़ य, तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञ। ठीक है। जिसका हम लोग पढ़ते हैं ज्ञान। ठीक है। त जो र, तो ये क्या हो जाएगा? त्र। ठीक है। जिसका हम लोग ऐसे पढ़ते हैं नक्षत्र। श जो र, ये क्या हो जाएगा? श्र। ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं श्रवण। ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाता है आपका? संयुक्त अक्षर में ये जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण संयुक्त होते हैं, मतलब मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन क्या है?
तो यहाँ संयुक्त व्यंजन में आपका है, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलकर नया अक्षर बनाते हैं और व्यंजनों की मूल आकृति स्पष्ट नजर आती है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे त्याग, बल्ब, सप्ताह, ठीक है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, ये सब आपके आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन में। अब व्यंजन द्वित्व क्या होते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कि जो आपका दूसरा या तीसरा अक्षर है उसी का आधा आधा करके लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये हो गया बच्चा, ठीक है, तो पहला अक्षर आपका ठीक है, दूसरा अक्षर जो है और तीसरा अक्षर बराबर है लेकिन बीच का जो है वो आधा है। जैसे यहाँ आधा च है, यहाँ ट है, ठीक है, यहाँ ऐसे ट है जिसमें नीचे हलंत दिया हुआ, यहाँ आधा ब है, ठीक है। तो ये सब आपका आ जाएगा किसमें, ये सब आपका आ जाएगा व्यंजन द्वैत्व में। अब अनुस्वार, अनुस्वार में तो हम लोग को पता है अनुस्वार का मतलब क्या होता है। जैसे कि बहुत जगह आजकल दो चीज़ें होती है, जैसे कि अगर हम लोग डंडा लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग या तो ऐसे लिख देते हैं डंडा, ठीक है, या नहीं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है ऊपर बिंदु, ये आपका अनुस्वार है। अनुशान, ये देखिए अनुशासिक, ये क्या हो जाता है आपका, इसका मतलब हो जाता है चंद्र बिंदु। अनुस्वार और अनुश्वासिक में क्या होता है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हिंदी में बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि लोग चंद्र बिंदु मतलब अनुशासिक की जगह अनुस्वार का ही सिर्फ प्रयोग करते हैं, जो कि गलत माना जाता है क्योंकि उच्चारण में उसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो अनुशासिक का मतलब आपका हो गया चंद्र बिंदु, ठीक है। अब हलंत, हलंत में क्या है आपका, जब हम लोग जब कोई, जैसे मैंने भी व्यंजन वर्ण के बारे में बताया, तो व्यंजन वर्ण कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि व्यंजन वर्ण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो कैसे, जैसे हम लोग व्यंजन में क्या क्या आ सकता है, क है तो हम लोग क्या कह रहे हैं क, तो इसमें इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क जोड़ अ। ख, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ख जोड़ अ। त, तो त जोड़ अ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें अ आ ई जो हम लोग एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये स्वर वर्ण है, ठीक है। तो हम लोग व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, जो भी मैंने इस पेज में आपको बताया, इस पेज में। अब यहाँ पे जो है हलंत, हलंत का प्रयोग किस में होता है, हलंत का प्रयोग जब हम लोग मतलब जो अलग से स्वर वर्ण हम लोग यूज करते हैं उसकी सहायता जब हम लोग नहीं ले तो हलंत का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसमें कि अंग्रेजी में ये हलंत सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो संस्कृत भाषा में सबसे ज़्यादा हलंत का प्रयोग होता है, ठीक है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी ये सब भाषा में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है यह जो है ये बिंदु जो है, दो बिंदु, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं, ठीक है। विसर्ग का ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हल्का उच्चारण जब ह का हल्का उच्चारण जब हम लोग करना चाहते हैं किसी शब्द में, तो विसर्ग का वहाँ, जैसे अब बात करते हैं, जैसे यहाँ देखो अतः में लगा हुआ है, तो अतः लास्ट में क्या पढ़ मुंह से निकल रहा है उच्चारण में, हाँ अतः, तो उस वक्त ये वाला विसर्ग आपका प्रयोग किया जाता है। अब देखो उर्दू की ध्वनियाँ, ठीक है, नुक्ता, उर्दू की 5 ध्वनियों ने हिंदी को प्रभावित किया है, कौन कौन से हैं, तो क, ख, ग, ज और फ। इन ध्वनियों के नीचे लगे बिंदुओं को नुक्ता कहा जाता है। हिंदी में अब केवल ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है, क्योंकि इनके प्रयोग ना करने से अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे है, ये आपका नॉर्मल सजा है, ठीक है, और ये सजा, ठीक है, काफी, काफी, फन, फन, तो ये क्या हो जा रहा है, ये सब आपके जो शब्द हैं इसमें अंतर आ जा रहा है, ये सिर्फ एक बिंदु से। ज, अब ये देखो इसका क्या है कि इससे यह दंत संघर्षी उष्म ध्वनि है, ठीक है,
इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़ों के आगे के अग्र भाग को धीरे से छूता है। जैसे कि खुद बोल के देखो, रोज, तो ये क्या होगा, आपका जीभ का जो भाग होगा आपके अगले मसूड़े को टच करता है, ठीक है। फर्ज, ठीक है, तो खुद से ये जब बोल बोल कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब देखो ये क्या है, यह दंत ओष्ठ ध्वनि है। इसके उच्चारण में होठ दांत को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, बल्कि कुछ इस तरह से हल्का सा स्पर्श करते हैं ताकि वह संघर्ष खाती हुई बाहर निकले, जैसे दफा, नफरत, बर्फ, शरीफ आदि, ठीक है। अब ये एक लास्ट का है क्या, जो कि अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे मतलब शब्द हैं जिसको हम लोग हिंदी में भी उसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जिस प्रकार उर्दू भाषा की ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसी प्रकार हिंदी के अनेक संज्ञा शब्द हिंदी में इस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं मानो वे हिंदी के ही हो। अंग्रेजी भाषा की ऐसी ही ध्वनि है अ, ठीक है, अ। यह ध्वनि अंग्रेजी के कुछ शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए हिंदी में स्वीकार की गई है। जैसे कि ऑफिस, ठीक है, ऑफिस, हॉल, मॉडर्न, बॉल, फॉर्म, कॉलेज, गॉड, डॉक्टर आदि। तो ये आपका ये जो है, आज हमने व्यंजन वर्ण देखे और उसकी कुछ विशेष बातें जो थी वो हमने देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो है उच्चारण, ठीक है। ये शायद और 2 वीडियो इस चैप्टर में लगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो एक उच्चारण और एक है आपका वर्ण विच्छेद। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। थैंक यू।